अमेरिका ने फिर दिखाई अपनी असलियत। पन्नू मामले में भारत के जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल को भेजा समन। भारत सरकार ने अमेरिका के समन का दिया मुंहतोड़ जवाब, कहा यह गलत और निराधार। अमेरिका ने भारत से मांगा 21 दिनों के भीतर जवाब। खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू, सिख फॉर जस्टिस का प्रमुख संस्थापक, उससे जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। उसने अपनी हत्या की साजिश का आरोप भारत सरकार के मत्थे पर मढ़ दिया। और ये देखिए अमेरिका की असलियत। अमेरिका ने भारत सरकार को तलब किया है, भारत के जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल को तलब किया है, समन जारी किया है। और आप ये पत्र देख पा रहे होंगे, ये अमेरिका के न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भेजा हुआ समन है। रॉ के पूर्व प्रमुख, उनको भी भेजा गया, अजीत डोभाल एनएसए, उनको भेजा गया, और भारत सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी यह समन भेजा गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, और यह पूरा मामला आपको बताएंगे। भारत सरकार ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारत सरकार भी पीछे नहीं हटी और भारत सरकार ने साफ कह दिया कि ये आरोप निराधार, निरर्थक। बता दें आपको, यहां पर विदेश सचिव ने पन्नू के इतिहास का जिक्र कर दिया तो बौखलाया होगा अमेरिका और कनाडा, ये दो देशों की नागरिकता गुरपतवंत सिंह पन्नू के पास है। भारत सरकार ने गुरपतवंत सिंह पन्नू को आतंकवादी घोषित किया था, उसके बाद से ये भागा हुआ है, ये यहां नहीं रहता है, और इसने ये पढ़ा लिखा वकील है। लेकिन अलग बात है कि इसकी असलियत सच्चाई ये है कि ये एक आतंकवादी है। ये यहां पर खालिस्तानी आतंकवादी है जो भारत में बैठे सिखों को भड़काता है। आपको बता दें, जहां जहां यहां पर भारतीय मूल के निवासी हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, इन सब देशों में इसकी बेहतरीन पकड़ है। और यही वजह है कि ये अपने हत्या की साजिश का आरोप, झूठा आरोप यहां भारत सरकार पर मढ़ रहा है। बता दें आपको किसको किसको तलब किया गया, पहले वो नाम मैं आपको बताती हूं और फिर बताऊंगी कि विदेश सचिव ने पन्नू के इस इतिहास का क्या जिक्र करके अमेरिका को आईना दिखाया है। दर्शकों आपको बता दें, गुरपतवंत सिंह पन्नू ने दावा किया कि उसकी हत्या की साजिश भारत सरकार रच रही है। यह पहली बार नहीं है जब गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भारत सरकार, मोदी सरकार, अजीत डोभाल पर आंख दिखाई हो। अलग बात है कि उसके आंख दिखाने से कोई भारत सरकार को फर्क नहीं पड़ता है और भारत सरकार भी हमेशा मुंह तोड़ जवाब देती है। खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के मामले में यहां पर कनाडा को भी भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। आज कनाडा भारत से अच्छी मित्रता रखने की कोशिश करता है। आपको बता दें, यहां पर कहा गया है, सबसे पहले अजीत डोभाल जी, भारत के जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल को समन किया गया है। कोर्ट ने समन दिया है, 21 दिनों के भीतर अजीत डोभाल को जवाब देना है कि ये गुरपतवंत सिंह पन्नू हत्या की साजिश का जो आरोप है उस पर भारत सरकार क्या कहेगी, और क्या मामले में जो भारत सरकार ने अपने आयोग का गठन किया था यह चेक कराने के लिए कि गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश कौन रच रहा है, क्या यह सही बोल रहा है, उसके लिए अजीत डोभाल ने साफ कह दिया है, भारत सरकार ने साफ कह दिया है, हम समय से पहले ही मुंह तोड़ जवाब अमेरिका को दे चुके हैं। बता दें आपको, इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल को तलब किया गया, रॉ के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल को तलब किया गया, और सुनिए, रॉ एजेंट विक्रम यादव को तलब किया गया, और दर्शकों भारतीय व्यवसायी निखिल गुप्ता का भी इसमें नाम है। ये सब नाम है जिनको अमेरिका के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, न्यूयॉर्क के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने समन भेजकर तलब किया है और 21 डेज के अंदर यहां भारत सरकार को जवाब देना है। अब आपको बताती हूं कि अमेरिका के आंख दिखाने पर यहां पर भारत सरकार ने किस तरीके से अमेरिका की असलियत बचाई है। ये देखिए, एक बात और है, आप जोड़कर बातें देखिए। अमेरिका एक ऐसा देश है जो हमेशा ही भारत को दबाना चाहता हो। भले यहां बातचीत की जाए, जो बाइडेन की अच्छी मित्रता भारत से रखते हैं, और भारत सरकार आजकल अपने योजनाओं को लेकर और भारत की तमाम नीतियों को लेकर पूरे देश विदेश में चर्चा बटोर रही है। यही कारण है कि अमेरिका ये जानता है कि भारत से दोस्ती अच्छी है, दुश्मनी अच्छी नहीं है, तो अमेरिका आज हाथ बढ़ा रहा है। लेकिन याद रखिएगा, ये वही अमेरिका है जो हमेशा, अमेरिका ये बात के लिए जाना जाता है कि पीठ में चाकू घोंपने का काम भी अमेरिका जैसा देश करता है, क्योंकि सबसे बड़ा देश है। और बता दें आपको, सबसे ज्यादा अमेरिका हमेशा ये चाहता है कि कोई भी देश इसको कम्पीट ना करे। भारत सरकार को हमेशा हर मामलों में अमेरिका ने आंख दिखाया है, ये पहली बार नहीं है। यही वजह है कि यहां रशिया भी जब गए थे पीएम मोदी, तो अमेरिका को मिर्ची लगी थी, और रशिया ने तारीफ की थी पीएम मोदी की, तो अमेरिका को मिर्ची लगी थी। और अमेरिका ने यह सलाह दी थी कि रशिया और यूक्रेन मामले में आज भारत सरकार बहुत ज्यादा बीच बचाव ना करे। यह बात से साफ है कि अमेरिका कभी नहीं चाहता कि भारत
ऊंचे विकसित देशों में से एक हो। यहां आपको बता दें, विदेश सचिव ने पन्नू की हत्या की साजिश के बारे में पर्दाफाश कर दिया। बता दें आपको, विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा है कि सबसे पहले तो ये कार्रवाई हमने कर ली है, साफ सुन ले अमेरिका। और यहां पर अपने डिस्ट्रिक्ट जजों ने भी अपनी असलियत दिखाई है कि वो भारत के लिए कैसे नजरिए रखते हैं। यहां पर विक्रम मिश्री ने साफ कहा है कि हमने पहले ही ये कार्रवाई कराई है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब झूठा है, निरर्थक है, हमारी उच्च स्तरीय समिति इसको देख रही है। ये साफ कहा है विक्रम मिश्री ने। मिश्री ने आगे कहा, यह पूरी तरीके से अनुचित है, हम अमेरिका की बातों का सिरे से खंडन करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा, अब मैं आपका ध्यान, यहां देखिए ये बात अहम है कि विदेश सचिव ने क्या कहा। विदेश सचिव ने अमेरिका जो अपने दोस्ताना अंदाज गुरपतवंत सिंह पन्नू के लिए दिखा रहा है, अमेरिका जैसा देश, यहां पर इसको आईना दिखाते हुए भारत ने कहा है, आप उस गुरपतवंत सिंह पन्नू की बात कर रहे हैं जो देश विरोधी संगठनों से जुड़ा हुआ है, जो आतंक फैलाने में सबसे प्रमुख माना जाता है, जिसने मुकदमा दायर किया है। ये वही, अब देखिए कोई मुकदमा दायर करे, उसकी छवि साफ सुथरी हो तो सरकार संज्ञान भी ले, लेकिन गुरपतवंत सिंह पन्नू हमेशा ही अपनी हत्या की साजिश का आरोप ये भारत पर लगाता है। यहां पर उन्होंने कहा, पन्नू के बैकग्राउंड के बारे में तो सब जानते हैं, वह एक गैर कानूनी संगठन से जुड़ा हुआ है। यह कहकर अमेरिका को एक जवाब तो भारत सरकार ने दिया है, लेकिन बता दें आपको, बीते साल नवंबर में भी ये देखने को मिला था, जहां ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि पन्नू की हत्या की साजिश अमेरिका ने नाकाम कर दी। यानी कि अमेरिका को बहुत ज्यादा दिलचस्पी गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे आतंकी से है, जो भारत के खिलाफ है, जो नरेंद्र मोदी के नीतियों की ही नहीं, नरेंद्र मोदी का दुश्मन है और भारत सरकार का दुश्मन है। अभी आप याद कीजिए दर्शकों, राहुल गांधी ने विदेश में जाकर भारत के खिलाफ जहर उगला था और इसी वजह से गुरपतवंत सिंह पन्नू ने उसको सही ठहराया। मतलब गुरपतवंत सिंह पन्नू को यह मतलब नहीं है कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, उसको पन्नू को इस बात से लेना देना है कि भारत के खिलाफ कौन कौन से वो नेता है, राजनेता है जो विदेशों में अपनी बातों को रखते हैं, मुझे उनका साथ देना है। हाल ही में यहां पर बातचीत करें तो जिस तरीके से हमला हुआ था, ब्रिटेन में भी उच्चायोग पर हमला हुआ था लंदन में, उस वक्त भी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भारत के खिलाफ जहर उगला था। और इस बात से यह साफ दिखाता है कि लगातार बहुत तेज गति से भारत के खिलाफ गुरपतवंत सिंह पन्नू काम कर रहा है। और इसी तरीके से इसका इतिहास विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने सर्वविदित बताया है। सर्वविदित इसलिए क्योंकि पूरे देश के लोग, पूरे विदेशों में इसकी चर्चा है कि ये क्या कर रहा है पीठ पीछे। और बता दें आपको, यहां पर कहा जा रहा है कि अब भारत सरकार आने वाले समय में इससे बड़े जवाब के लिए तैयार है। अमेरिका वो देश है जो बार बार भारत सरकार को जवाब देना पड़ता है। अमेरिका की हरकतें ऐसी होती है, इसी वजह से कहा जाता है कि अमेरिका पर भारत सरकार कभी भी ट्रस्ट वर्दी नहीं है। बहुत ज्यादा ट्रस्ट भारत सरकार अमेरिका की बातों पर नहीं करती है और ना ही अमेरिका को उस हिसाब से तवज्जो देती है। अब देखिए, ऐसे में 21 दिनों के भीतर आपने लेटर देख लिया होगा, समन्स लिखा हुआ है, समन्स इन अ सिविल एक्शन, और उसके बाद नाम लिखा हुआ है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और यहां साफ तौर पर कहा गया है न्यूयॉर्क से ये भेजा गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज का समन है। अब ये पूरा मामला मैंने आपको बताया और 21 डेज के अंदर भारत सरकार ने तो पहला बयान ये दिया कि ये निरर्थक है। अब इससे भी ज्यादा जो आयोग का गठन हुआ है, जो गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश के बारे में जांच कर रहे हैं, वो अगला मुंह तोड़ जवाब अमेरिका को और कनाडा को और गुरपतवंत सिंह पन्नू को जरूर देंगे। फिलहाल कनाडा इसमें नहीं है, लेकिन अमेरिका है। अब देखने वाली बात होगी अजीत डोभाल NSA क्या बयान देते हैं, क्योंकि इंतजार उनका रहता है। वो हमेशा ही यहां पर आईना दिखाने का काम भारत के दुश्मनों को करते रहते हैं। लेकिन आपकी क्या राय है दर्शकों, क्या आपको भी लगता है अमेरिका पर बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए? गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे आतंकी का अमेरिका यहां पर दोस्ताना अंदाज अपना दिखा करके भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है। बने रहिए, जो भी आपकी राय हो जरूर रखिएगा। शुक्रिया।